Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Come on, welcome the Holy Spirit this morning. Welcome him in your homes. आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा को बुलाएंगे हमारे घरों में, हम जहां कहीं भी देख रहे इस समय। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Oh, we worship you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in this place. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. We are here to praise Him this morning. हम सब फिर से एक बार जुड़े हैं इस YouTube सभा के द्वारा। हम सबको आशीषित बोलते हैं इस समय, इस सुबह में, और परमेश्वर जय देने वाला हमारा परमेश्वर है। कितने लोग इस समय आज सुबह विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या हम गा सकते हैं परमेश्वर की जय इस सुबह? परमेश्वर का हम जब डिक्लेयर करते हैं, जब उसका जय डिक्लेयर करते हैं, हमारे आजू बाजू में कुछ ना कुछ कार्य होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस समय? कितने लोग इस समय आप डिक्लेयर करेंगे अपने अपने घरों से परमेश्वर की जय हो? आइए सब मिलकर ताली बजाकर, गाकर, स्तुति कर कर, आराधना कर कर उसकी जय बोले। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। फिर से एक बार बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय,
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। कितने लोग कहते हैं जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। क्या हम कह सकते हैं अपने घरों में, हम जहां कहीं भी है इस समय, क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर का आना बहुत निकट है? क्या हम अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को लहराकर ये चीज कह सकते हैं परमेश्वर जल्द आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है उस सियोन देश पर? क्या हम कह सकते हैं इस समय फिर से एक बार ये गाकर, ये स्तुति कर कर, आराधना कर कर? हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हाँ यीशु, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And God make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He
Yes, He is your guide. He is your guide. Holy Ghost into His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Yes, God. He is making a way. As you sing in this song, as you're worshiping in this moment, He is making a way. Why roadway in the wilderness? He will lead you. Yes. In the desert, He will make highways for you. It said in Isaiah. He will do it. He will do it today. Just trust in Him. Just trust in Him. उस पे विश्वास रखिए. उस पे विश्वास रखिए. सकते समय यीशु है मेरा जीवन का आधार यीशु है मेरा जीवन का आधार प्रभु यीशु यीशु है मेरा जीवन का आधार प्रभु यीशु तू है मेरा जीवन का आधार
declare it to him. Tell it to him. Something new. से बोलिए इस समय कुछ नया कीजिए परमेश्वर मेरे जीवन में। In my life. इस समय परमेश्वर कर रहा है आपके जीवन में कुछ नया, कुछ सुंदर, कुछ अति अद्भुत चीज आपके जीवन में कर रहा है। Yes, He's doing something brand new in your life. Something brand new. What you have not thought, what you have not thought, God is doing that in your life today. जीवन में कुछ नया कर मेरे जीवन में, कुछ नया कर मेरे जीवन में, प्रभु यीशु कुछ नया कर मेरे जीवन में, कुछ नया कर मेरे जीवन में, कुछ नया कर मेरे जीवन में, प्रभु। Yes, God. Yes, Jesus. You're doing something new. Yes, you're doing something new, God. Yes, God, you are doing something new. We believe it, Father. We believe it. Your word say, if two of us shall agree on earth, heaven does great things, Father, Lord. Heaven does it for us. We believe that people, आज जो भी परमेश्वर, जो भी लोग इस समय इस जो YouTube सभा को देख रहे हैं, कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में से विश्वास कीजिए। समय कुछ नया होने वाला है। इस हफ्ते में कुछ नया होने वाला है। परमेश्वर आपको बताएगा वो नया चीज, वो नया कार्य। किसके जीवन में नया कार्य हो सकता है, किसके जीवन में नया चीज हो सकता है, कुछ भी। पर परमेश्वर ये चीज करने वाला है। जैसे आपने अपनी आराधना किया, जैसे आपने स्तुति किया, परमेश्वर किसका कर्जा नहीं रखता, वो जरूर चुकाएगा आपका कर्जा, हर एक चीजों से। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं और हम सब कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। शाम की सभा सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के नाम से, जो कोई यूट्यूब के द्वारा आज के जो परमेश्वर के वचन को और स्तुति आराधना से आप सभी लोग परमेश्वर के नाम से आशीषित पाए। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आप सभी से बात करते हैं कि परमेश्वर के वचन आज के लिए यशाया का 43 के 19 के वचन है। यशाया का पुस्तक जो नबी ने लिखा गया 43 के अध्याय से 19 के वचन में कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हम देखते हैं इसमें जो लिखा गया है, जंगल में परमेश्वर एक मार्ग बनाएंगे। तो परमेश्वर का इस वाचा को जब कहा तो वो पूरा करता है। और निर्जल देश में जहाँ कोई नहीं है उस जगह पर नदियाँ बहने। तो परमेश्वर के एक हम नबी जो नया करार में आखिरी का नबी को हम देखते हैं कि उसने उस जंगल से पुकारने का जो सभी लोग सुन रहे थे, जो यशाया ने जो 40 के 3 के वचन में प्रवचन किया था, उस वचन को यूहन्ना का बपतिस्मा यूहन्ना जो मत्ती के 3 के अध्याय 3 वचन में कहता है कि उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरास करो। तो यहाँ जो परमेश्वर की जो आखिरी का नबी जो बपतिस्मा यूहन्ना कहता है कि जंगल में से वो के पुकार रहा है कि यहोवा का मार्ग को सुधारने के लिए। क्या कहता है कि यहाँ जो हम उस समय में
जैसे उसके आवाज़ सुने तो उस समय जो फारिसीस लोग, बहुत ही लोग इज़राइल के जो यहोवा का मार्ग को सुधारे, जो अपने अपने आप को पश्चाताप में आना, पश्चाताप में उन्होंने अपने आप को करके परमेश्वर का हाथ में दिया गया है। तो यहाँ जो हम उस आवाज़ जिस रीति से जो यशायाह को बताया गया, जो यूहन्ना बपतिस्मा, उसे कितने लोगों का जीवन को परमेश्वर के ओर को चलाना, परमेश्वर के लिए वो अपने आप पूरा समर्पण करने के हम देखते हैं। क्योंकि आजकल के परिस्थिति ऐसे है कि भले कितने लोगों के द्वारा जो पाप बढ़ता जाता है, कि कई लोगों के द्वारा कि झूठ बोलना, कई लोगों के जो पैसा का लालच में, कई लोगों के जो देश के निवासी लोगों को सही रीति से चलाने का जो असंभव होने के जगह पर, मतलब जो शैतान का कार्य ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए एक सुविधा न मिल रहा है, कितने लोगों का मौत को देख रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के द्वारा लगता है जरूर कि देश में पाप बढ़ गया है। देश के निवासी लोगों या जो देश को संभालने वाले हर एक जो गवर्नमेंट के अधिकारी लोगों के या और किसी से भी हो, लेकिन एक बात है, परमेश्वर का वचन जिस रीति से दाऊद अपने जो गलतियों को उन्होंने मानकर, जो भजन संहिता में 51 में 51 के 7 के वचन में वहाँ कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर, जो जुफा जो हिस्सोप इंग्लिश में जो उसको जो उसमें से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक जो श्वेत बनूंगा। जो अपना जो गलतियाँ से, अपने जो पापों से जो भरा हुआ, तो हिस्सोप के से जो जुफा से शुद्ध करने के लिए कहता है। और ऐसे कि जैसे उनके जो पाप को माफ़ किए, तब कैसा होगा, हिम के जैसे उनका जो श्वेत बन जाए। क्योंकि परमेश्वर अपना लहू बहाया उस क्रूस पर, हमारा पापों को धोए जब भी हम अपने आप को पश्चाताप करें, तभी तो हमारा जो पाप का उसका संपूर्ण रंग बदल जाता है। हम श्वेत एक धार्मिक रीति से परमेश्वर के ओर हम खड़े हो सकता है। आज हम सभी के जो परमेश्वर के यहाँ वचन सुनने वाले, जो परमेश्वर के जो चेले, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले, हर एक के लिए एक बोझ है कि हम उनके लिए पश्चाताप करें। जिनके जो गलतियाँ का होता है, जिनके द्वारा जो पाप बढ़ता है, उनके लिए हमारे जो ओर से हम पश्चाताप करें, ताकि हमारा देश को जो परमेश्वर के ओर से जो आशीषित मिले। हमारे देश के जो पाप के द्वारा सभी के जीवन सफलता में चले, कि इस पाप को जो अंधकार में जो बढ़ गया है, उसी को निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि जैसे जो एक आवाज़ उस जो जंगल से सुनाई दे रहा है, तो आज वही जंगल पर हागर जो सारा की दासी जो थी, उसने नाराज से घर छोड़कर वो जंगल के ओर जाती है। लेकिन जब ये हागर वो अकेली थी, लेकिन परमेश्वर के ध्यान सबके ऊपर रहता है। पहले बात तो जंगल के रास्ता में हम झुंड के लोगों को हम नहीं दिखाई नहीं देता है, अकेले में कोई हो जाता रहेगा। लेकिन परमेश्वर का ध्यान हर एक में, उस समय जो हागर को कहा था कि ऐसे बता रहा है कि कहाँ से तू आई है, फिर वापस चले जा तेरे दास के साथ। तो वहाँ जाने के लिए कहते हैं। तो उसने, हम देखते हैं जैसा जो दूतों की, परमेश्वर ने भेजा हुआ दूतों के द्वारा का आवाज़ को सुनकर वो वापस जाने के लिए चली गई। हम देखते हैं कि
पहली बात हमारे जीवन में कहीं ऐसा क्रोध ना होना चाहिए ताकि जो उसमें से पाप बढ़े। एफेसिया का पुस्तक में 4 के वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्यों कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, कि जब क्रोध होते तो सूर्य अस्त होने से पहले हम उस क्रोध से हम बाहर आना चाहिए, वो क्रोध को भूल जाना चाहिए। अगर वो क्रोध हम हमेशा के लिए रखा गया तो उसका मतलब क्या, हम पाप किया जाता है, वो पाप बढ़ा जाता है। तो इसके लिए जब भी परमेश्वर का वचन, जिन्होंने जो परमेश्वर का जो आज्ञा को मान के जो अपने आप को झुकते हैं, तो परमेश्वर जो मत्ती के 5 के वचन 5 अध्याय के 5 के वचन में कहते हैं कि जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकार होंगे। जितने हम अपने आप को नम्रता करके जाएंगे, परमेश्वर का क्या होगा, इस पृथ्वी में हमारे लिए अधिकार दिया जाएगा। इस पृथ्वी में राज करने के लिए परमेश्वर अधिकार दिया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्य हो, ताकि हम अपने आप को नम्र में चले। कि और दूसरे हम देखते हैं मूसा के जीवन में भी, मूसा जो महल में पढ़कर महल में उन्होंने उनका बढ़ाया, उन्होंने उनका जीवन 40 साल तक निकल गया था। लेकिन उस समय में भी, उसके बाद वो 40 साल के बाद थोड़े से छोटी सी गलती से उन्होंने, जब मूसा ने वहाँ मिद्यान को चला गया, वहाँ कहाँ, जो मिद्यान के जगह पर जो उनके जो पत्नी के पिता के जित्रो के उनकी चरवाहा चलाने के हम देखते हैं। अकेले में उस चरवाहा होकर वो जितने वो महल में पढ़कर सब विद्या पूरे सब कुछ उसने सीख लिया, तो लेकिन इस समय में हम देखते हैं वो अकेला रहने के। लेकिन परमेश्वर के हम देखते हैं कि जब कभी कोई अकेले निराशा में होता है, जब कभी कोई अकेले में जैसे उनके जीवन ही कुछ भी नहीं है करके सोचते, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात करता है। हालेलुया, उन लोगों के द्वारा उनका जो परमेश्वर का जो आवाज़ सुनाई में देता है। क्योंकि परमेश्वर को उस समय में जो मूसा को एक लीडर बना के फिर एक बार मिस्त्री को भेजने के लिए सोच रहा था, तो वो कामों को हम देखते हैं जैसे मूसा ने परमेश्वर का आवाज़ सुन के वो करके वहाँ इजरायली लोगों को जो उसी जो जंगल के मार्ग में लेके आने से आते हैं। लेकिन एक बात हम देखते हैं कि रोमियो के 5:5 में कि परमेश्वर का इतना प्यार है, जो वो जो प्यार से कि आशा से कोई लज्जा नहीं हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से उनके जीवन में दिया जाता है परमेश्वर का प्रेम जो उनके मन में डाला गया है। ये जो रोमी का 5:5 में कहता है, आज जो कुछ भी जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर का प्यार को पवित्र आत्मा से उन्हें अपने हृदय को भर दिया है, ताकि परमेश्वर यीशु सभी को प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जो अय्यूब का पुस्तक 38 के 26 के वचन में, निर्जन देश में और जंगल में कोई मनुष्य नहीं रहता पर मेह बरसाता है। वहाँ परमेश्वर का एक बरसाने का मतलब परमेश्वर का आशीष वहाँ दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ओर से परमेश्वर उनका कार्य को वो वहाँ से आरंभ करता है। कहीं ना कहीं ओर से जो कोई है परमेश्वर उनसे बात करके उनके जीवन को ये बदल देता है। तो आज हम देखते हैं जैसे हम वचन को जो पढ़ा है, जो जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में क्या होगा, नदियाँ बहाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में किस रीति से परमेश्वर, जब वो हागर भी वो अकेली थी, वो जो उसका जो निराशा को उसका क्रोध को परमेश्वर कि वापस तो लौट जा जहाँ से आई है करके कहेगा। और मूसा जब भी वो अकेले थे तो उनको जहाँ जो इजरायली लोगों का जो 400 साल उनका तकलीफ देने का मिस्री लोगों के द्वारा जो उनका जो रोना का
आवाज को परमेश्वर सुनकर वहां से उनको छुटकारा करने के लिए मूसा को भेजता है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हर एक देश के, जो खास करके इजरायली लोगों के ऊपर जो रखा गया प्यार को हम देखते हैं। उन्होंने वहाँ से निकल जाने के बाद जहाँ से वो राजमार्ग के से नहीं गया, ऐसे जो जंगल के मार्ग से ही इजरायली लोग जाने के हम देखते हैं। लेकिन कभी इजरायली लोगों के उस जो 40 साल उन्होंने प्रवास किया है, ना उनका कपड़ा फटा नहीं है, ना उनका जूता खराब नहीं हुआ है। लेकिन हम उतना ही नहीं, परमेश्वर उस जंगल के मार्ग में जाते समय अब परमेश्वर के जो यहोवा जायरा, जो यीरे, जो वो क्या किया है, उनके रोज का रोटी और एक जगह पर उनके लिए जो पानी का तकलीफ था, लेकिन उस समय में भी जो पत्थर से पानी को बहना के देखते हैं, जो पत्थर से जैसे उनको पानी ऐसा मिला कि जैसा न, जो यशायाह 35 के जंगल और निर्जन देश में जो प्रफुल्लित हो गए, मरुभूमि मग्न होकर केसर के समान फूलेगे। हालेलुया। परमेश्वर जो ऐसे निर्जल जगह पर भी परमेश्वर का कुशिया को हम देखते हैं। जो परमेश्वर जो भी मरुभूमि जैसा जहाँ कुछ भी नहीं उगता है, लेकिन उस जगह को परमेश्वर केसर के समान फूलेगे करके कहता है। तो यहाँ हमारे जो परमेश्वर का आनंद को हम देखते हैं और परमेश्वर का नाम को हम जय जयकार करें, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का जो तेज को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का शोभा, जो हमारे परमेश्वर का तेज, जो तेज परमेश्वर का महिमा को देखेंगे, क्योंकि जो कहाँ परमेश्वर का कार्य करता है वहाँ परमेश्वर का महिमा को हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो हर एक के लोगों से किसी से भी जो उनको कहा गया वो उसको सिद्ध होकर उनको बना गया और परमेश्वर का राज्य में जुड़ा गया, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। हम धन्यवाद करते हैं आज के हर एक के जीवन में परमेश्वर का जो महिमा हो जाए। भले हमारी छोटे मोटे से जो अपने आप को पश्चाताप से परमेश्वर का राज्य के लिए जब हम खोजे, परमेश्वर का राज्य दूसरों के जीवन में आने के लिए हमारे प्रार्थना हो जाए, जरूर परमेश्वर का जो इस कार्यों को परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जो आपके जो पाप के पश्चाताप इस देश को पूर्ण रीति से एक चंगाई को लेकर आएंगे, जो हर एक बीमारी लोगों को चंगाई पाए। यहाँ धन्यवाद करते प्रभु आज के जो वचन के अनुसार प्रभु जंगल में भी प्रभु आज का आपका प्रफुल्लित हम देखते हैं। जो उस मरुभूमि में भी केसर जैसे आप उनके उगने के उनको फलों में प्रभु आप वहाँ खड़ा रखेंगे, वहाँ उगने देखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे कहीं नहीं जगह की जो परमेश्वर के बिना कोई कुछ भी नहीं है प्रभु, कहाँ भी नहीं है। इस ऐसे जंगल के जगह में जब परमेश्वर का कार्य होता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उनका महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोगों को जानता है और हर एक लोगों को प्यार करता है। भले वो परमेश्वर के पास आए या ना, लेकिन परमेश्वर उनको प्यार करता है। उन पर वो प्यार रखे हुए उनको आगे चलाने के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हर समय, हर मोड़ पर, हर परिस्थिति पर, हर एक के जीवन में तू चूले प्रभु, ताकि तेरी महिमा देखे, उनके परिस्थिति को ना देखे, वो देख के परमेश्वर का कार्यों को देखे। अगर उनका परिस्थिति को बड़ा करके देखेंगे तो उनका जीवन में परमेश्वर का कार्य को नहीं देख सकता है। आज जो कोई इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर के ओर अपने नजर रखे और परमेश्वर की जो उस खोज में रहे और परमेश्वर के वो जो और महत्कार्य उनके जीवन में पाए, हम धन्यवाद करते प्रभु। जब वो अकेले में कोई बैठे घर में, अगर अस्पताल में वो अकेले रहे, लेकिन उनके कानों में आपकी आवाज़ सुनने में आए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु हमारे देश को प्रभु चंगाई करने के लिए और पूरे पॉलिटिशियन लोगों को प्रभु आप छू कर उनका जो
अंधियारे से उजाला में लेकर आने के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु उनका आत्मिक का पट्टी को आंखों को खोल दे ताकि वो परमेश्वर को देख सके और परमेश्वर को जान सके और इस देश को पूर्ण रीति से प्रभु आपकी अनुग्रह से उन्नति में आ जाए। हम धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल कर लिया यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। परमेश्वर की आशीषित पाए। परमेश्वर का जो यहोवा तुझे आशीष देकर तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख को प्रकाश चमका कर तुझ पर अनुग्रह करे और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन आमेन। सभी को परमेश्वर आशीषित करे। आमेन।